हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल वीएस स्कूल एकेडमी में। अभी तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, फिजिक्स की जो बातें की, अभी पीछे लास्ट वीडियोस में हमने कैपेसिटर की भी बात की थी, उसके पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी, उसके पहले हमने कई सारी बातें जो है कई सारे वीडियो आपके पास लगातार आते जा रहे हैं और लगातार हम उन वीडियोज़ में नई नई बातें और जो भी हो सकता है वो सारी जानकारी आपको देते जा रहे हैं। और यही हमारा प्रोसेस मैथ में भी चल रहा है और मैथ में भी आपको कंटिन्यू वीडियोस मिल रहे हैं और वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जा रही है। सवाल को वेरी इजी तरीके से भी सॉल्व किया जा रहा है। आप जा करके उसको समझें और गौर से देखें तो उन बच्चों के लिए जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, बहुत ही एक अच्छा सा चांस है इस बार कि उसको आप पढ़ें और समझें और अच्छे मार्क्स लाएं बोर्ड एग्जाम में। और हम लोगों की जो फिजिक्स चल रही है, चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद कैपेसिटर की जो बात की है। कैपेसिटर में हमने लास्ट वीडियो में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग जानकारी ले चुके हैं और उसको बता चुके हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। आज जो हम लोगों की जानकारी होगी, जो आज हम लोग बात करेंगे, वो ये बात करेंगे कि हमने लास्ट वीडियो में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली थी, आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ही कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कंडीशन ये है कि उसके अंदर एक जो है थिकनेस वाली कोई प्लेट की एक स्लैब यानी एक पत्ती रखी होगी, यानी कोई एक सब्सटेंस रखा होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो थोड़ी सी पतली सी उसकी जो है क्या होगी, एक प्लेट होगी छोटी सी, उसको रखा गया। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन इट्स प्लेट। अगर कोई प्लेट्स है उसके बीच में कोई एक स्लैब यानी पतली सी पत्ती रख दी जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी कोई जो डाइलेक्ट्रिक हो, ऐसा कुछ हम यहाँ पे बना लेते हैं फिगर। उन्होंने कहा कि मान अभी जो पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दो प्लेट्स होती थी, दो प्लेट्स के बीच में हमको निकालना होता था, लेकिन उन्होंने कहा कि आज दो प्लेट्स तो आई है, इस पर प्लस चार्ज आप लेकर आए तो प्लस चार्ज हो गया सारी प्लेट्स पर, कोई दिक्कत नहीं। और इसके ऊपर जो था हमारा निगेटिव चार्ज था, उस पर कहा तो निगेटिव चार्ज है, भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत एक की ये होगी, हमारे पास ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, ठीक है। कि इनके बीच की जो दूरी थी, डिस्टेंस थी, वो भी यहाँ पे ये सेपरेट डिस्टेंस जो है डी, यानी डिस्टेंस भी वही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि बीच में आपके एक जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब होगी जिसकी थिकनेस टी है, ठीक। ये एक जो है यहाँ पर ऐसा कुछ, ठीक, ये एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका है टी जिसकी थिकनेस है। तो अब इन्होंने बताया है कि भाई ऐसा कुछ होगा अगर, तो यहाँ पे दो एक मीडियम हो गया, एक एयर मीडियम हो गया और एक कौन सा मीडियम हो गया, एक मीडियम हो जाता है यहाँ पे जो भी मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। तो देखिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिफरेंस हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की बात की जाएगी तो वहां पर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, और अगर जो है नॉर्मल बात की जाती है एयर की तो वहां पे सिग्मा अपॉन के नहीं लगता, वहां पे फिर हम लोग ये सीधा सा फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहले ये चीज जो आपके सामने लिखी हुई है इसको आप नोट करिए, फिर इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं कि डेरिवेशन हम लोगों ने कौन सा डेरिवेशन निकालना था और कैसे हम लोगों ने इसको निकाला है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो कैपेसिटर है। तो अगर हम प्लेट की बात करें, ये वाली एक वाली, तो प्लेट जो थी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो प्लेट होती थी तो प्लेट के बिटवीन कोई पॉइंट अगर होता था तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी होती थी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी। अगर आपको याद होगा लास्ट में हमने देखा था, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी, ये लास्ट में हमने देखा था कि दो प्लेट्स के बीच में, लेकिन ये कहाँ थी, इन एयर, इन एयर। तो ये एयर की हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एयर की हो गई, क्योंकि इसके बीच में दो मीडियम, एक तो ये वाला जो मीडियम है ये एयर की हो गई। अगर बात की जाए उस स्लैब की जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। और ये भी बिटवीन की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पे है, इन मैटर, ये जो भी आपका सब्सटेंस है उसके अंदर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ है या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो भी रखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये उसके स्लैब के भीतर की बात हो रही। अब ये ई एयर और ई के दो चीजें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली कि इसके अंदर क्या हो गई, इसके अंदर क्या हो गई, ये तो चलो ठीक थी। लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए आपको बात बताई गई है कि कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। तो हमको
क्यू तो चलो ठीक हमको पता था, लेकिन वी निकालना होता था। अगर वी पता हो जाता तो सारा काम हो जाता। तो देखिए वी के लिए हमने एक पिछले बताया है पिछले वीडियो में कि वी के लिए आपके पास फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू ई डी, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जहां तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे उसको मल्टीप्लाई करा दो तो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है उतनी बिटवीन जहां से हमको जिस पॉइंट पे चाहिए। तो अगर मान लो ये एक प्लेट है एक ये प्लेट है, तो इन प्लेट पे कितना पोटेंशियल है इन दोनों के बिटवीन में वो चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच की और जो है मल्टीप्लाई टू डी, ये डिस्टेंस होती थी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है हमारे पास कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो दो केस में है। एक तो पहली चीज़ एयर की बात कर रहे हैं, तो दूसरी बात किसकी कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए कि जो भी आपका पोटेंशियल होगा, जो वी होगा वो दो केस में होगा। पहले तो ई डी तो डायरेक्टली फार्मूला था, तो ई एयर, तो ई एयर हो गया। लेकिन ई एयर के साथ डिस्टेंस डी तो नहीं रख सकते, क्योंकि एयर वाले की डिस्टेंस अब डी बची ही नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ रखा हुआ है। कितनी बची है, डी ये वाली और माइनस टी, यानी इसको हम लिख सकते हैं डी माइनस टी प्लस टोटल जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल जो निकालना चाह रहे हैं वो टोटल हमको चाहिए। तो ई एयर डी माइनस टी हो गया और बाद में ई के, तो ई के कहाँ पर होगा, सिर्फ इतनी ही में होगा, यानी इतना जो सब्सटेंस रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतनी ही तो है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, जो आपका है वो टी है, यानी जो चार्ज है वो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना वर्क करेगा, वो ई टी करेगा। यहाँ से यहाँ तक जो होगा एयर में वो ई एयर इंटू डी माइनस टी करेगा। ऐसा कुछ हम मान लेते हैं पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ से V निकल आया हमारा। अब वैल्यू रख दें अगर E एयर वाले की और E रख दें K वाले की, दोनों वैल्यू रखें तो V को आसानी से निकाला जा सकता है। देखो V बराबर E एयर की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखा हुआ है D माइनस टी। E K की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखा हुआ है T। ये हमने निकाल लिया कि ये आसानी से बोला जा सकता था कि ये आपका इतना आएगा। ये कौन सी चीज़ आई है, ये चीज़ आपकी जो हमने बताई कि ये आपका पोटेंशियल आ गया। अब आपका जब पोटेंशियल आ जाता है तो हमको पोटेंशियल नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करें, तो कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला जो लिखा था C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इसको लगाते हैं C इज इक्वल टू क्यू अपॉन और V की ये सारी वैल्यू। तो देखिए सिग्मा हमें हटाना होता है और सिग्मा की वैल्यू हमने बताया था सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर सिग्मा की जगह लिखेंगे क्यू अपॉन ए, तो ए एप्सिलॉन नॉट है और साथ में क्या लिखा हुआ है डी माइनस टी। उसके बाद क्या लिखा है प्लस, आगे लिखा हुआ सिग्मा की जगह लिख देंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और क्या लिखा हुआ है टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ए एप्सिलॉन नॉट और ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा होगा, साथ में के भी यहाँ पर था। तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और क्यू दोनों जगह से कॉमन मिल रहा है, तो क्यू कॉमन लेने पे ये वाला क्यू से ये वाला कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे बचेगा डी माइनस टी प्लस के टी अपॉन के। ये एक हम फार्मूला ले हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई भी एक जो है स्लैब इसके बीच में रखी हो प्लेटों के बीच में, तो उसके लिए कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला ये होता है। इसमें कुछ हमारे पास केस भी आते हैं, केस का मतलब अभी हम कुछ कंडीशंस देखते हैं। अब देखिए ये फार्मूला आपको याद रखना है, एज ए ये फार्मूला आपका होता है कब होता है, अगर कोई कैपेसिटेंस निकालनी हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की और उसके बीच में हमारी एक जो है थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई जो है क्या रखी होनी चाहिए, एक जो हमारी थिकनेस की स्लैब रखनी होनी चाहिए, कोई टी थिकनेस होनी चाहिए उसकी। तो उस केस में हमारा क्या आता है, ये आता है। ठीक है, ये हो गया आपकी। अब कंडीशन अगर देखिए हम इसकी कंडीशन के बारे में बात करें, देखिए कंडीशन क्या हो सकती है, केस फर्स्ट में क्या हो सकता है। केस फर्स्ट में अगर ये बता रहे हैं कि जो भी आपका ये पूरी जो प्लेट है, मान लो ये जो प्लेट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ये पूरी की पूरी प्लेट पूरी में रख दी जाए, यानी जो पूरा भी ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आपका है ये पूरा का पूरा किस में रख दिया जाए, पूरा जो है उसी के अंदर हो, कि जो भी जो हमारा पूरा एंटायर मतलब पूरा यहाँ पे लिख दो व्हेन
entire space between plates fill with dielectric। जो सारा का सारा जितना भी इसके अंदर स्पेस है उसको जो फिल कर दिया, तो वो कैसे फिल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर हम इसको फिल कर दें डाइलेक्ट्रिक से पूरा का पूरा, तो इस केस में जो टी होगा ना वो डी हो जाएगा। भाई टी था तो पूरा डी हो जाएगा। इन दिस केस क्या हो जाएगा, देन टी इज इक्वल टू डी। इस केस में टी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अब टी बराबर जब डी हो जाएगा तब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें तो क्या होगा, फिर सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट। डी की जगह पे क्या रख देंगे हम, टी की जगह पे क्या रख देंगे, तो टी की जगह पे हम रख देंगे डी। तो ये टी की जगह पे डी रखने से ये तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे टी की जगह पे क्या रखे, डी, नीचे के, तो के ऊपर चला जाएगा, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये चीज़ निकल के तब आएगी जब इसका इंटायर स्पेस फिल विद डाइलेक्ट्रिक। अगर ये सारा का सारा स्पेस किसी के परावर्तनांक वाले यानी सब्सटेंस से भर दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो उसके लिए जो हमारी निकल के आती है कैपेसिटेंस वो निकल के आती है पैरेलल प्लेट की। उसके बाद कह रहे हैं कि इफ़ नंबर 2 में इफ़ द between plates only एयर। मान लो कि जो प्लेट है वहाँ पे केवल एयर है, तो इस केस में टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि टी फिर कोई होना नहीं चाहिए, सब कुछ एयर हो गया तो टी की कोई डिस्टेंस नहीं, क्योंकि थिकनेस जो थी वो डाइलेक्ट्रिक की थी, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कोई रखा नहीं गया यहाँ पे, तो यहाँ पे टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। व्हेन फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी था, तो टी की जगह पे 0 और इधर प्लस टी की जगह पे 0 के नीचे, तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये आएगा कब, ये जब कह रहे हैं कि अगर उसके बीच में हम लोग क्या भर दें, अगर जो है हम केवल एयर की बात करें तो इसको सी नॉट से लिख लो, क्योंकि एयर के लिए हमने सी नॉट लिखा था। अब सुनो, अब ये तो हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर ये पूरी प्लेट ना एक कोई मेटल हो उससे भर दी जाए, यानी कि कह रहे हैं कि इफ ए स्लैब ऑफ मेटल ऑफ थिकनेस टी इज प्लेस्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। कह रहे हैं कि कोई स्लैब जो है ना उसको हम मेटल से भर दें, पूरी की पूरी जो स्लैब हो वो मेटल हो और जिसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, टी होनी चाहिए। अगर उससे फिल कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो नंबर 3, इफ द स्लैब मेड विद स्लैब ऑफ मेटल लिखो, इफ द स्लैब ऑफ मेटल बिटवीन प्लेट्स, जो भी हम प्लेट वो रख रहे हैं इस बार स्लैब, वो काहे की रख रहे हैं, मेटल की रख रहे हैं। तो मेटल की जब स्लैब रख रहे हो तो देखिए मेटल का जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। अब पूरी की पूरी प्लेट्स किससे भर दे रहे हैं, मेटल से, कोई मेटल ले आते हैं, तो इस केस में सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के करेंगे, लेकिन के की जगह हमें क्या रख देना, इनफाइनाइट, क्योंकि इस केस में के क्या होता है, इनफाइनाइट। जो भी मेटल होते हैं ना उनके लिए डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो ये सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई कि इफ़ पहला केस कि जो भी प्लेट्स हैं उनके बीच में सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मैटर ही हो, तो उस केस में सी की वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ जाती है। दूसरे केस में क्या बताया गया कि जो भी आपका प्लेट्स है उसके बिटवीन में केवल एयर हो तो क्या हो जाएगा, सी नॉट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। तीसरे केस में आपको बताया गया कि जो स्लैब है ना वो मेड हो विद मेटल, कहते हैं कि या कह सकते हो कि जो स्लैब हो वो मेटल की हो, तो इस केस में इनफाइनाइट होगा किसकी वैल्यू, के की वैल्यू, ठीक।
तो ये आपका यहाँ पे इतनी चीज़, 3 चीज़ें जो थी वो क्लियर हुई। और ये हम मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा होगा कि इतनी चीज़ें आपके दिमाग में बस गई होंगी कि जो भी ऐसा कुछ होता है कि किसी प्लेट्स के बीच में हमको रखना पड़ जाता है, कोई भी मैटर रखना पड़ जाता है, और वो मैटर जो है आपका यानी जो सब्सटेंस होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है, तो इस केस में आपके पास ये सारी की कंडीशंस आ जाती है। ठीक है, तो इसको आप जो है समझे पहले कि ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं। तो आई होप आपकी समझ में ये वीडियो पूरी तरीके से आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने आते हैं कुछ नए सारे वीडियो लेकर के, और उसके लिए आपको जो है सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको कंप्लीट रूप से फिज़िक्स के डेरिवेशन वगैरह और न्यूमेरिकल वगैरह आए, तो उसके लिए आप वीडियो के को अंत तक ज़रूर देखें और उनको जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए एक फ़ायदा ये रहेगा कि हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और जो भी मैथ्स है, जो भी फिजिक्स है, वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।